पुत्र है नहीं, पुत्र लिखा हुआ ही नहीं, लेकिन तुम्हारी भक्ति ऐसी है, श्रद्धा ऐसी है कि हम तुमको एक पुत्र देते हैं, लेकिन उसकी आयु होगी मात्र 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए ही तुम्हारे पास रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, 5 वर्ष के लिए ही सही, लेकिन मुझे पुत्र तो चाहिए। हो गया, पुत्र का जन्म होता है, ज्योतिष लोग आते हैं, ज्योतिषी उसका कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाते ही बोलते हैं कि बच्चा का तो 5 वर्ष की अवस्था में मृत्यु है। पिता दुखी होते हैं, मृकंड ऋषि पूछते हैं कि इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। महात्मा लोग बोले, ज्योतिषी बोले कि एक उपाय है, आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल है। आशीर्वाद एक ऐसा चीज है, चाहे एक भंगी चमार एक झाड़ू लगाने वाले क्यों न, लेकिन मन से यदि आशीर्वाद दे रहा है तो उसका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। और एक व्यास पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कुविचार से आशीर्वाद देता है, उसका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आशीर्वाद में बहुत बड़ा फल है। तो बोले कि इसको आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जब तक किसी को हम प्रणाम नहीं करेंगे तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? उसके लिए तो प्रणाम करना चाहिए। तो ज्योतिषी लोग बोले कि इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। जब बच्चा को ज्ञान हो जाए, 1 साल के बाद तो ज्ञान आ जाता है, बच्चा सब कुछ समझने लगता है कि हमको क्या, मतलब देख देख के, अपने आप तो नहीं समझेगा। तो जब 1 साल का हो जाए तो आप इस बच्चा को साथ रखिएगा हमेशा, और जो कोई भी रास्ते से गुजरे उसको आप भी प्रणाम करो और बच्चे से भी प्रणाम करो। हो सकता है भगवान की कृपा हो, इसको ठीक हो जाइए, मार के टल जाए। ठीक है, ऐसे ही कराते थे। एक दिन की बात है, मृगंध ऋषि थे नहीं, दरवाजे पर मार्कंडेय ऋषि, बच्चा 4.5 वर्ष का था, या 1 आध महीना बचा हुआ था 5 वर्ष पूरे। वो बच्चा बैठा हुआ था अकेले। उसी रास्ते से उसी दिन उसी समय में सप्त ऋषि जा रहे थे। तो सप्त ऋषि, इस बच्चा को तो आदत पड़ा हुआ था, आदत लगी हुई थी कि सबको प्रणाम करना है, पिताजी सिखा गए थे। तो वो बच्चा गया और 7 ऋषि को प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किए। 7 ऋषि के मुंह से निकल गए चिरायु भव, चिरंजीवी भव। अब समझिए कि जिस बच्चा की आयु मात्र 5 वर्ष की है वो चिरंजीवी हो सकता है, लेकिन हो गया। क्यों हो गया? तो 7 ब्राह्मण जो सप्त ऋषि हैं, वो 7 ब्राह्मण एक साथ एक आवाज में निकाल दिया मुंह से कि चिरंजीवी भव। अब तो देवलोक में खलबली मच गई कि ऐसा आशीर्वाद देने वाला है कौन। आपातकालीन बैठक हुई, उस बैठक में बुलाया गया। बोले कि आपने ऐसा क्यों किया? उसको जब आप उसको 5 वर्ष की अवस्था में ही, अब 1 आध महीने के बाद वो बच्चा मरने वाला है, और तब आप लोगों ने उसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। वो बोले भैया हम तो जानबूझ के दिए नहीं, हम लोगों की तो आदत है, हमारा तो आदत है कि आशीर्वाद देना। तो आशीर्वाद मिलता कैसे है, हमको आशीर्वाद मिले कैसे? तो कहते हैं कि जिस मन से हम प्रणाम करते हैं जिसको, उसी तरह से आशीर्वाद हमको स्वतः मिल जाता है। चाहे सामने वाला कुछ बोले या ना बोले, हमारे सिर पर हाथ रखे या नहीं रखे, हमको आशीर्वाद मिल जाता है। यदि सच्चे मन से हम प्रणाम किए हैं आपको, तो आपके मुंह से निकले या नहीं निकले, आपके अंतर आत्मा जरूर बोलेगा सच्चे मन से, इसको आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो भैया वो प्रणाम किया, हम 7 ने दे दिया चिरंजीवी होने का आशीर्वाद। अब एक ब्राह्मण का वचन मिथ्या आप लोग कर दो, चाहे सत्य करो। तो प्रणाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि एक जो अल्पायु बच्चा था उसको दीर्घायु चिरंजीवी बना दिया, जो अभी तक है मार्कंडेय ऋषि। वही मार्कंडेय ऋषि का स्थान है वहाँ पर। ये विंध्याचल जो जाते हैं, विंध्याचल के अगल बगल में ही है कहीं, हम गए हैं लेकिन वहाँ का वो ध्यान नहीं है कि कहाँ पर है। वहीं पर है मार्कंडेय ऋषि का मंदिर। वहीं पर वो भोले बाबा को पकड़ लिए थे जब जमदूत आया था पास लेकर। वही बोलते हैं कि अल्पायु भी दीर्घायु हो जाता है प्रणाम करने से। तो अयम ही युग धर्म ही वर्तते कस्य प्रश्नम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते नित्ये स्थितः। पुंडरीकाक्ष बोलते हैं भगवान नारायण। इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति विचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शोका।
अब बोलते हैं कि भक्ति महारानी जो ये बात सुनने के बाद बोले हैं कि सुरत से तुम ही धन्योसी मद भाग्य समागत साधु नाम दर्शन लोगे सर्व सिद्धि कर्म। भक्ति महारानी बोलती है कि आपने जितने भी बात ऊपर बताए ये मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे भाग्य की बात है कि आपको मैंने रोका, जबरदस्ती बलात् रोका, तो आप मेरे बच्चे की हृष्ट पुष्ट होने के लिए आपने प्रयत्न किया और इतनी बात बता दी। आप धन्य हैं सुरक्षी, आप महान हैं। जयति जयति मायां यस्य काया नमस्ते वचन चरण मेकं केवलं चाकलेय ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयं सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रं ददामि। हे ब्रह्मपुत्र, नारद जी है ब्रह्मा जी के पुत्र, हे ब्रह्मपुत्र आपको बारंबार भेद मत करो, आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र इसका विमान होने का व्यवस्था करते हैं, उपाय करते हैं। ये करते करते सोचते सोचते मन में इनको बहुत ये हुआ। रास्ते में जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या होती है कि सत्कर्म सूच को ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुखादि। हे नारद जी, आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के लिए सत्कर्म कीजिए। इतना बोल करके आकाश की जो वाणी थी वो बंद हो गई। अब ये चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ तो कुछ नहीं है। आकाशवाणी हुई, वो भी अंतर ध्यान हो गई। अब नारद जी के मन में ये होता है कि क्या गीता का पाठ किया वो सत्कर्म नहीं है, वेदांत का पाठ किया वो सत्कर्म नहीं है, गायत्री का पाठ किया क्या वो सत्कर्म नहीं है? तो सत्कर्म आखिर है क्या? अब सत्कर्म क्या है? उधर भक्ति महारानी को वचन देकर के आए, आश्वासन देकर के आए। आप जिसको आश्वासन देकर के आओ कि मैं आपका काम 1 घंटे में आकर के करता हूँ, वो व्यक्ति आपके इंतजार में बैठा रहेगा कि नहीं? और आपके मन में ये तो ध्यान रहेगा ही रहेगा यदि आप उसका काम करना चाहते हैं तो कि मैं अमुक व्यक्ति को अमुक जगह पर बैठा करके आया हूँ, उसका काम मुझे पूरा करना। तो नारद जी के मन में ये व्याकुलता है कि उसका काम सिद्ध कैसे हो, इसके लिए व्याकुल होकर के दौड़े जा रहे हैं। और रास्ते में जितने भी मिलते हैं सबसे पूछते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है मेरे साथ, हम उसका कल्याण कैसे करें, कल्याण का रास्ता क्या है? अब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो सत्कर्म आखिर है क्या? यदि आप लोगों को पता है तो बताओ। ऋषि महात्मा बोलते हैं, कोई तो मुँह घुमा लेते हैं, कोई बोलते हैं कि यदि आपको पता नहीं है तो हम लोगों को क्या पता हो? आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि सत्कर्म क्या है, लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं है। ऐसा होते होते नारद जी पहुंच जाते हैं कहाँ? तो पहुंच जाते हैं बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम वहाँ जब पहुँचते हैं, और बद्रिकाश्रम में क्या है तो नर और नारायण दोनों वहाँ हैं, नर भी और नारायण भी। महालक्ष्मी जी उनकी तपस्या कर रही है गेट पर, और भगवान नारायण अंदर में बैठे हुए हैं, वो भी तपस्या में ही है। बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण तपस्या में ही बैठे हुए हैं। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ सनकादि 4 ऋषि, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों कौन है? तो ब्रह्मा जी के आदि पुत्र चारों। जब सृष्टि की रचना होने लगी थी तो ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र को मन से उत्पन्न किए, चारों पुत्र को, और चारों को बोले कि तुम चारों पुत्र खड़े हुए और बोले कि पिताश्री आज्ञा करें कि मैं क्या करूं? तो बोले कि आप चारों विवाह कर लो और सृष्टि की क्रम को आगे बढ़ाओ। ये चारों बोले कि हमको तो ब्याह करना नहीं है, हम तो भगवान का भजन ही करेंगे। तो बोले बेटा, जो जन्म लेता है उसको बड़ा होना पड़ता है, बड़ा होता है तो विवाह करता है, अपना संसार बसाता है। तो बोले कि हम बड़ा होंगे ही नहीं। 5 वर्ष की ही अवस्था में हमेशा वो चारों रहते हैं, और चारों का काम क्या है कि एक बैठता है व्यास गद्दी पर, 3 बैठ जाता है सामने, एक कथा कहता है, 3 सुनता है, फिर उसमें से एक आता है, ये उठ के चला जाता है, फिर 3 के 3 श्रोता, एक की एक पढ़ता, अपना श्रोता बनता है। चारों का काम यही है। तो नारद जी को जब देखे व्याकुलता से, तो नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है, कैसे आए हैं, क्यों इतने व्याकुल हैं? तो ये चारों जो ब्रह्मपुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, सनकादि ऋषि, ये पूछते हैं तो उनको बताते हैं कि क्या बताओ भगवान, ऐसी ऐसी बात है।
वहाँ वृंदावन में भक्ति महारानी के दोनों पुत्र बूढ़े हैं और वो युवावस्था में हैं। उनको मैं आश्वासन दे के आया हूँ, वचन दे के आया हूँ कि मैं इसको ठीक जरूर करूँगा। लेकिन रास्ते में आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सो आप ये बताएं कि सत्कर्म क्या है, और आपसे मेरी प्रार्थना है यदि आपको ज्ञात हो तो चल करके उस दुख का निवारण कीजिए। भक्ति महारानी बहुत दुखी है। तो बोले कि नारद जी, अब ये बोलते हैं चारों कुमार कि नारद जी सत्कर्म सूच में स्पष्ट आपको बताया गया है कि सत्कर्म सूच को नम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ज्ञान यज्ञ कीजिए। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? तो ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इसका पाठ आप करवाइए, उसके नाम से जरूर उसका कष्ट दूर हो जाएगा। बोले ठीक है, तो ये तो करेंगे, लेकिन हम कहाँ जाए व्यास बोलने के लिए? आप चारों चल करके वहाँ कथा सुना दीजिए। तो ये चारों बोले कि ऐसा है कि कहाँ वृंदावन और कहाँ मैं यहाँ बद्रीनाथ में बहुत दूर है, उतना दूर नहीं जाएंगे, तब कैसे होगा? तो चलो ठीक है, हरिद्वार तक चलते हैं। और हरिद्वार वहाँ से जितना किलोमीटर बद्रिकाश्रम उतना ही किलोमीटर वृंदावन, दोनों के बीच में हरिद्वार है। बोले कि वहाँ तक चलेंगे। और वहाँ हरिद्वार में एक स्थान है गंगा के किनारे में, आनंद नाम का तट है। तो चलो वहीं पर कथा सुनाते हैं। तो वहाँ आते हैं नारद जी के साथ, नारद जी के साथ आते हैं और वहाँ बालू पर ही, कोई आसन गद्दी की जरूरत नहीं, बालू पर ही थोड़ा सा एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के नीचे में एक चबूतरा था, उस पर व्यास गादी बन गया। उस व्यास गादी पर चारों भाई विराजमान हो गए। अब नारद जी ने क्या किया कि संसार में जाकर के पूरा वो घोषणा कर दिया कि भागवत जी की कथा हो रही है, आप सभी चले वहाँ सुनने के लिए। और वहाँ से आए हैं, यहाँ पर व्यास गद्दी लगी। व्यास गद्दी लगने के बाद चारों भाई विराजमान हुए और मुख्य श्रोता बने यहाँ पर ये नारद जी, और हजारों के हजार ऋषि महात्मा वहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए। और ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी जो वहाँ वृंदावन में थी, उनके नाम का संकल्प करके एक कलश बैठा दिया गया। कलश जो बैठा दिया गया तो कथा होते होते 7वें दिन पूरा होता कथा। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ कि महात्मा की कथा पूरा होते होते ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वहाँ नाचते हुए कीर्तन करते करते आए हैं। वो कीर्तन क्या है? तो यहाँ पर है, भक्ति सुतो तो तरलो भेदवा प्रेमैक रूपा सहसाविरासे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर बदंती। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाचते हुए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों आते हैं। यहाँ आए हैं, प्राकट्य हो गया। नारद जी खुश हो गए। अब नारद जी बोलते हैं कि प्रभु ये तीनों तो स्वस्थ हो गए, अब इनका आसन कहाँ पर दें? तो ये चारों बोलते हैं, ये सनत कुमार चारों सनकादि ऋषि, कि इनको अब स्थूल रूप में नहीं रहना है, सभी के हृदय में बसा, सभी के हृदय में इनका स्थान होना चाहिए। तो वही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना सभी जीव के अंदर में कर दिया गया उसी दिन से। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग भी भगवान नाम स्मरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना हमारे सभी के हृदय में हो गया।
इसी भक्ति से हम भगत बनते हैं, इसी ज्ञान से हम ज्ञानी बनते हैं, और इसी वैराग्य से हम लोग वैरागी बाबा बनते हैं। अब यहाँ पर सूत जी बोलते हैं कि अथ वैष्णव चित्ते भक्ति मलोकी निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसत मुकुंद कुंडला। कि ऐसे जो भगवान की कथा, ये कथा जो हुई तो सभी के तीनों के गले में वनमाला जैसे भगवान का स्वरूप हो ऐसे रूप धारण करके आए हैं। अब सूत जी बोलते हैं कि हे प्रभु, ये तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा होगी, इनका कल्याण सुन ले। वो अब हमको ये बताइए कि किसी जीव का भी इस कथा से कल्याण हुआ है क्या, या ऐसा होता है तो हमें कृपा करके सुनाइए। तो कुमार बोलते हैं ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररताभिमानिगा कि क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलोति। यहाँ पर बोलते हैं कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जो मानव, जो व्यक्ति, जो मनुष्य सदा पाप कर्म में ही रत रहते हैं, पाप के सिवा दूसरा कुछ कर्म करते ही नहीं है, सदा दुराचार रता विमार्ग का, हमेशा गलत रास्ते पर ही चलते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो बहुत कामी है, जो बहुत कुटिल है, जो बहुत क्रोधी है। सबसे बड़ा दुश्मन आदमी का क्या है? दो ही है, काम और क्रोध। काम वासना और क्रोध वासना, सबसे बड़ा दुश्मन यही है। सप्ताह यज्ञ करो पुनर्ते, जो ऐसे व्यक्ति है उसका भी कल्याण मात्र सप्ताह भागवत कथा सुनने से हो जाता है। सत्य हीना पितृमातृपुरुष का, जो सत्य से हीन है, जो सत्य कभी बोला नहीं, पितृमातृपुरुष का, जो माता का पिता का सेवा नहीं किया, उसका दुलार नहीं किया हमेशा, और ये दंभिका मत्सन्नो हिंसका सप्ताह यज्ञेन खलो पुनर्ते, जो हिंसा ही करते हैं हमेशा, जो दंभिका मत्सन्नो, मत्सर से भरे हुए हैं। मत्सर क्या बोलते हैं कि हमेशा आपके प्रति उसके प्रति सबके प्रति दुष्टता, यही हुआ मत्सर। जो ऐसे व्यक्ति हैं उनका भी कल्याण इस भागवत से हो जाता है। तो ये कलयुगी लोग तो बहुत ये होते हैं, उनको तो प्रमाण चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर सूत जी ने प्रमाण मांगा है कि क्या इसका प्रमाण मानव में कोई है ऐसा। तब बोलते हैं कि मानव में भी है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक तुंगभद्रा नाम का नदी है, जिसके तट पर एक बहुत सुंदर ही गांव है। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, और ये ब्राह्मण कैसा कि बहुत ही कर्मशील ब्राह्मण, बहुत ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, और किसी भी चीज का न ज्ञान का अभाव न ध्यान का अभाव, पूजा पाठ बहुत करते हैं। और आत्मदेव पूरे तस्मिन सर्व वेद विशारद, सभी वेदों के ज्ञाता, और उनका नाम क्या है तो आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है कि जिसकी आत्मा हमेशा देव कर्म में ही लगा हो, उसी का नाम है आत्मदेव। स्रोत स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या दूसरा सूर्य तो नहीं उतर आया पृथ्वी पर, इतना तेज उनके शरीर से। भिक्षुको विद्यमान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, लेकिन उनका ज्ञानी तो ऐसे हैं, ज्ञानी तो इतने हैं, लेकिन अपना जीविका कैसे चलाते हैं? भिक्षाटन करके, और अपने बड़ा सदाचारी है। लेकिन आप भी देखते होंगे अभी बहुत सारे घर में होते हैं कि पति जो है बहुत धर्मात्मा है, लेकिन पत्नी कुलता आ जाती है। लेकिन पत्नी कैसी होनी चाहिए? मंदोदरी जैसी पत्नी होनी चाहिए। कयाधु, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु थी, वैसी पत्नी होनी चाहिए।
उनका हमेशा यही सतत प्रयास रहा कि मेरा पति भगवान से जुड़े रहे, भगवान का भजन करे, दान करे, पुण्य करे, तीर्थ करे, व्रत करे। लेकिन दुष्ट रावण, दुष्ट ये हिरण्यकश्यपु कभी ऐसा नहीं करता था। तो अर्धांगिनी वही है। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है कि अपने आधे शरीर का मालिक। तो शरीर का मालिक तो वो हो जो इस शरीर को ढंग से चलाए। तो ऐसा तो है नहीं। ठीक उसी तरह से आत्मदेव तो अपने बड़े सात्विक विचार के थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली, धुंधली नाम क्या है, अभी आप देखेंगे कि धुआं सा भर जाता है, वहाँ दिख नहीं पाता, इधर से उधर आप नहीं देख पाएंगे। तो जिनका विचार ही धुंधला, धुंधली विचार की थी वो धुंधली। और वो थी कैसी, लोक वार्ता रता कूड़ा प्रायसो बहुजल का सूरा चौघे कृत्येशु कृपना कलह प्रिया। कृपण बहुत थी। कृपण समझते ही हैं कि एक पैसा दान नहीं देने वाली। किसी का बच्चा भूखे मर जाए उसके द्वार पर, रो रो के मर जाए, लेकिन एक अन्न का दाना नहीं देने वाली। कुलटा, कुलटा का मतलब व्यभिचारी तो थी नहीं, लेकिन कुलटा बहुत दुष्ट थी। लोक वार्ता रता कूड़ा, क्रूर बहुत थी, दुष्ट बहुत थी। लेकिन और भी उनमें गुण क्या था कि लोक वार्ता, बात करने में बहुत चला, दुनिया का अनाप शनाप बात करने में बहुत, खिस्सा करने में बहुत, कि इनकी बहू ऐसी, उनकी बहू ऐसी। और दुष्ट ऐसी थी कि रात को किसी के छप्पर के ऊपर में कोई ईंटा फेंक दे, कोई पत्थर फेंक दे, किसी से झगड़ा कर ले, बिना झगड़ा किए उनके पेट का अन्न नहीं पचता था। ऐसी कुलटा थी। लोक वार्ता रता कूड़ा प्रायसु भोजल्पिका सूरा चेशु कृपना कलह प्रिया। कलह प्रिय थी, उनको कलह अति प्रिय था। झगड़ा लड़ाई नहीं किसी से होता था तो शाम को जब आत्मदेव आ जाते थे उन्हीं के साथ एकजुट हो जाता था, उन्हीं के साथ लड़ लेती थी। लेकिन ये ब्राह्मण जो था ये एक गाय रखते थे और इनके घर में कोई संतान नहीं। ब्राह्मण तो बहुत जानकार थे। अब लोग कहते थे कि इतने दिन आत्मदेव जी को हो गए, इतने दिन शादी के हो गए, लेकिन देखो एक भी घर में संतान नहीं, न बेटी है न बेटा है। भगवान गाय भी ऐसा दिए कि गाय भी है तो वो भी बाँझ हो गई। तुलसी का पौधा लगाए हैं वो भी सूख जाती है, वो भी नहीं लगता है। अब तो ऐसे लोग उल्टा पुल्टा बोलने लगे। और गांव घर में आप देखेंगे जिसके कोई संतान नहीं होते उनसे लोग दूरियां बनाना शुरू कर देता है। दूरी बनाओ, उसका मुंह देख करके उठोगे तो अंजन ग्रहण नहीं होगा, ऐसा होने लगा। लोग बात करने लगे। ये बात सुन सुन कर, देख देख करके आत्मदेव को बड़ा ग्लानि हुआ। एक दिन इसी दुख से त्रसित होकर के एकदा दुखा गृह त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिषितो जातः तदा दासं ईमान। एक दिन ये दुख हुआ बहुत मन में कि अब ये जीवन रख करके, ये शरीर रख करके फायदा क्या है, चलो अब आत्महत्या करें। आत्महत्या करने के विचार से गांव से निकलने, गांव से निकलने के बाद दोपहर का समय था, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। एक सरोवर के पास एक वृक्ष था, गए सरोवर में हाथ पांव धोए और जल थोड़ा पी करके उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए, कैसे अपने आप शरीर को शांत करें, अपने शरीर को त्यागें। ये सुन सुन करके देह तो अब थक गया, मन तो अब थक गया। उसी समय क्या हुआ कि एक यति आता है, यति बोलते हैं यात्री को। वो यात्री कैसा था तो त्रिकालदर्शी महात्मा, वो भी आया, वो भी प्यासे थे और जेठ महीने का दोपहरी वो भी उस सरोवर में जाकर के हाथ पांव धोए, हाथ पांव धो करके थोड़ा जलपान किए और जलपान करने के बाद गए उसी वृक्ष के नीचे बैठे, थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा आराम करने, उसके बाद चलेंगे। तो ये जो महात्मा को देखे तो महात्मा ने देखा इस आत्मदेव ब्राह्मण को और आत्मदेव ब्राह्मण देखे इस महात्मा को। तो महात्मा बोलते हैं कि कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदतं सत्वरं वज्रं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कि हे महात्मा, हे ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों हो, तुम रो क्यों रहे हो। ये जो महात्मा को देखा आत्मदेव ब्राह्मण, इनको रोना आ गया, उनको देख करके रोने लगे। तो ये महात्मा को दया आई
ये बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम रो क्यों रहे हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम अपने बारे में विस्तार से बताओ, यदि हो सकता है तो मैं आपके दुख का निवारण करूंगा, उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि किम प्रवीमी विषय दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्तोयं कवोष्णम उपभुज्यते। कि हे महात्मा, क्या बताएं, अब पता नहीं मेरे पूर्व जन्म का है कि इस जन्म का है, इस जन्म में तो मुझे पता नहीं, किसी से कुछ जाने में चाहे अनजाने में किसी का अपकार किया हो, लेकिन मुझे दुख है, संतति की दुख है। अभाव किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन एक चीज की दुख है, एक चीज का दुख है कि मुझे संतान नहीं। तो मुझे यदि आपसे हो, आप कृपा करें तो मुझे एक संतान चाहिए। वो महात्मा तो थे त्रिकालदर्शी, उनसे बोल रहे हैं प्रजा दुखे न सुनियो हम प्राण त्यक्तुम विहागतः, कि इसी दुख से मैं यहाँ प्राण त्याग करने के लिए आया। लोग का बात सुन करके धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहं च प्रजां विना धिक धनं च न पत्यस्य धिक कुलं संततिं विना। अब ये उपदेश दे रहे हैं उस महात्मा को, चूंकि ये भी तो ज्ञानी थे। उस महात्मा से बोलते हैं कि उस राजा को धिक्कार है जिस राज में प्रजा नहीं है, उस वंश को धिक्कार है जिस वंश में एक पुत्र चलाने वाला उस वंश को नहीं हो, उस वंश को धिक्कार है। धिक धनं च न पत्यस्य धिक कुलं संततिं विना, उस धन संपत्ति को धिक्कार है जिसको भोगने वाला कोई नहीं। तो मेरे साथ यही समस्या है महाराज, आप कोई उपाय करें। तो ये बोलते हैं कि आप चिंता मत करो। मुंच यति वाचा मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ये बोलते हैं कि आप तो खुद ज्ञानी हैं, तो आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। चूंकि आपके साथ जो कोई बात करेगा तो आप यदि विवेकी हैं, आप में यदि ज्ञान है, तो सामने वाले को परख जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। तो ये भी तो दोनों तो ज्ञानी ही थे। तो ये महात्मा समझ गए कि ये तो प्रकांड विद्वान है, ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं। तब बोलते हैं कि आपको ये हे ब्राह्मण, आपको ऐसी चिंता शोभा नहीं देती। फिर भी आपने जो अपना दुख बताया है उसका मैं उपाय सोच रहा हूँ। वो तुरंत ब्राह्मण चले गए ध्यान में, वहीं बैठे बैठे आसन लगाए, ध्यान मुद्रा में चले गए, अपने आंख को बंद किए और ध्यान में चले गए। चूंकि वो त्रिकालदर्शी थे। अब आंख खोले और उस ब्राह्मण से बोलते हैं किस्नु विप्रमयात्येद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। कि हे ब्राह्मण, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख है ही नहीं। तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्यों व्यर्थ में पुत्र कर रहे हो। तुमको 7 जन्म तक पुत्र सुख है ही नहीं। अब तो ये ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगे और उस ब्राह्मण के चरण में अपने सिर को पटक करके रोने लगे। ये बोलते हैं कि रे मुंचाद्य कुटुंबासां संन्यासे सर्वथा सुखम। ये बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं कि संन्यास में सर्वथा सुख है, कुटुंब की आशा छोड़ दो, इसमें दुख ही दुख है। आप किसी भी सन्यासी को, किसी भी महात्मा को दुखी देखते होंगे, क्यों? उसके पास कुछ है ही नहीं, न बेटा है, न बेटी है, न संसार है, न संपत्ति है, तो उसको चिंता किस बात की? चिंता मात्र एक चीज की उनके पास रहती है, भगवान नाम की चिंता। वो जब छूट जाए तो उससे बड़ी चिंता कुछ नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं हे ब्राह्मण कि रे मुंचाद्य कुटुंबासां। मुंच मतलब होता है छोड़ो, त्यागो, कुटुंब की आशा छोड़ो और संन्यास अपनाओ। बोलते हैं कि पुत्र यदि हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो और बढ़िया। क्यों? कि पुत्र यदि हुआ तो इसलिए बढ़िया कि मेरे पितर को जल देने वाला तो हुआ, मेरे बाद मेरे ठाकुरबाड़ी में ठाकुरबाड़ी को पूजा करने वाला तो हुआ, और यदि नहीं हुआ तो डबल खुशी। डबल खुशी क्यों? कि न पढ़ाने का झंझट, न पालन पोषण करने का झंझट। अब चलो रैदास की तरह हमेशा 24 घंटा भजन करो, कोई चिंता नहीं है, जो मिल जाए खा लो और भगवान के भजन में लगे रहो। लेकिन इनको तो पुत्र चाहिए। तो ये महात्मा दयालु थे, दया आया,
अपनी झोला में हाथ घुसाया, एक फल लेकर के उनके हाथ में दिया कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे पुत्र हो तो ये फल लो, अपने पत्नी को खिला देना, इससे बहुत संस्कारी पुत्र होगा। लेकिन इसके कुछ नियम हैं और ये नियम आप लोगों को भी सुनना चाहिए। जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, सबको सुनना चाहिए, ये बहुत उपयोगी है। और ये आप महाभारत में देखे होंगे कि अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, अपने माता उत्तरा के गर्भ में ही वो सारा धनुर्विद्या सीख लिया था। क्यों? कि जब उत्तरा और अर्जुन एक साथ रहते थे रात को, तो हमेशा इसी चीज़ की चर्चा होती थी कि ऐसे इस बाण को बुलाते हैं, इस मंत्र से इस बाण को बुलाते हैं, और ये जो चक्रव्यूह की रचना की जाती है ऐसे की जाती है, इससे ऐसे निकला जाएगा, इस व्यूह से ऐसे निकला जाएगा। अंतिम में हुआ क्या कि 6 द्वार तक तो गया, 6 द्वार तक उत्तरा जगी हुई थी और उसके बाद वो सो गई। तो गर्भ में बच्चा भी सो गया, अभिमन्यु भी सो गया। तो माता जब सो गई तो बच्चा भी सो गया, तो वो 7वां फाटक नहीं तोड़ पाया अभिमन्यु, नहीं तो 7वां फाटक नहीं तोड़ देता। तो यहाँ पर है कि वो दिया और सख्त निर्देश दे दिया कि अपनी पत्नी को दे देना और बोल देना कि इस फल को खा करके सात्विक भाव में रहे 9 महीने। यदि सोचना हो तो भगवान के बारे में सोचे, यदि गाना हो तो भगवान का नाम गाए, किसी से झगड़ा नहीं करे, सबसे प्रेम करे, जीव मात्र से प्रेम करे। हमेशा सदग्रंथ की, जैसे रामायण है, गीता है, भागवत है, महाभारत है, ये सब का पठन पाठन होना चाहिए और प्रेम से बोले। तो ये ऐसा यदि नियम करेगी तो तुम्हारे घर सदपुत्र का जन्म होगा। तो ये बेचारे तो भोले भाले थे, आकर के पत्नी के हाथ में दे दिया कि ये फल लो, हमारे घर पुत्र नहीं है, फलाने महात्मा ने ऐसे ऐसे, हम गए थे, हम तो गए थे जीवन त्यागने के हिसाब से, लेकिन महात्मा की कृपा हुई, एक फल दिए हैं, ये फल खा लो, इससे अत्यंत मतलब यशस्वी पुत्र पैदा होगा, इसको खा लो। अब ये धुंधली ने क्या किया, फल को तो हाथ में ले लिया लेकिन सोचने लगी। अब इसका दिमाग देखिए, खुराफाती दिमाग चलने लगा। फल को जो खाएंगे तो 9 मास तक अब इसका नियम पालन करो, हमको तो बिना झूठ बोले रहा नहीं जाएगा, हमको तो बिना 2.5 किलो खाए हुए रहा नहीं जाएगा, तो हम भजन कैसे करेंगे। इस फल को यदि हम खा लेते हैं तो धीरे धीरे पेट बड़ा होगा, गांव में कहीं आग लग जाए तो सब तो बच जाएंगे, अब मैं तो गर्भिणी स्त्री कैसे भाग पाऊँ, मैं तो जल के मर जाऊंगी। यही सब सोचने लगे। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। अब देखिए कहाँ तक सोच लिया कि सबसे अच्छा है या तो बंध्या जिसके संतान नहीं हो, या फिर विधवा, यही 2 स्त्री सुखी है मेरे हिसाब से। धुंधली बोल रही है, क्यों कि लालने पालने, अब एक बच्चा को पैदा करो तो जब तक वो बड़ा होगा, पढ़ने बहुत तरह का होता है, कभी कपड़ा में पैखाना कर देगा, पेशाब कर देगा, उसमें डूबा रहो हमेशा। तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, जो प्रसूता महिला होती है उसको बहुत कष्ट होता है। तो इसीलिए मेरा मन तो यही कहता है, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। मेरी मति यही कहती है कि 2 ही नारी सुखी है, या तो बंध्या या फिर विधवा। उसके बाद एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम् पत्या पुष्टं फलं भुक्त्वा भोक्तं चेति तयेति। यही सब सोच कुतर्क मन में ला लिया, ले आया और कुतर्क से उस फल को भक्षण नहीं किया, खाया नहीं। इतना विचार ही नहीं थी कि उसकी बहन आ गई उसके घर। तो बहन को देखती है, में हाथ में फल है, बोलती है कि बहन क्यों दुखी हो, ये हाथ में फल क्या है। तो अरे पता नहीं तुमको, तुम्हारे जीजाजी को पुत्र नहीं मिला हुआ है, हमको चाहिए, पता नहीं कहाँ गया, एक महात्मा से एक ये फल ले आया है। थोड़ा या तो बच्चा को शांत कीजिए या बच्चा को लेकर के चलिए।
यही सब सोच रही थी। उसकी भगिनी मतलब बहन आई, बोली दीदी क्यों चिंता में, और ये हाथ में क्या है? बोली अरे तुम्हारे जीजा जी को पुत्र चाहिए, पता नहीं कहाँ से ये फल उठा कर के ले आया है, और बोलता है कि ये फल खा लो। अब बताओ फल खाने से ये हमें संतान होना नहीं पड़ेगा, हमारा जो खुराक है तो हम वो खा नहीं पाएंगे, बताओ हम सुकुमारी महिला कैसे रख पाएंगे? सारा दुख को बता दिया। भगनी भी बहुत चला, उसके उदर में गर्भ में बच्चा होना है। बोली कि इनको कोई चिंता नहीं करना, ये फल अपने यहाँ गाय है, गाय को खिला, इससे फल की परीक्षा भी हो जाएगी, क्या सही में फल खाने से पुत्र होता है? और तुम जीजा जी को बोल देना कि मैंने फल खा लिया। और पहले के ज़माने में था क्या कि जब पता चलता था कि मेरी पत्नी गर्भिणी है तो दोनों का संपर्क अलग होता था। बस 9 महीना का इंतजार है कि बच्चा होगा, अब लड़का हो चाहे लड़की, खुशियाँ मनाई जाए। तो तुम बोल देना जीजा जी को कि हमने फल खा लिया, और ये अपना वो करके नाटक करने लगे, ऐसे है वैसे है, हमको ये है, और तुमको काम भी नहीं करना पड़ेगा, काम के लिए नौकरानी रह जाएगी, और मेरे घर संतान होने वाला है, मैं अपने घर का जो संतान है बेटा होगा तो हम तुमको दे देंगे, तुम उसके बदले हमको धन दे देना। जीजा जी तो एकदम भोले भाले हैं, वो सोचेंगे कि मेरा ही पुत्र है, अपना करेंगे जो करना होगा। ठीक यही हुआ, गाय को खिला दिया गया वो फल, और ये अपना नाटक करने लगे कि हमने फल खा लिया। आत्मदेव जी आए, बोले कि फल खा लिया? तो हाँ प्रभु फल तो खा लिया मैंने। अब वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, मैंने जो फल लाया मेरी पत्नी खा ली, भगवान का बहुत बहुत कृपा, अब तो मेरे घर की संतान। समय बीतते गया, समय बीतने के बाद उस पुत्र का जन्म होता है वहाँ उसके साली के यहाँ, आत्मदेव जी के साली के यहाँ वो पुत्र जन्म होता है। उस पुत्र को रातों रात यहाँ दे जाती है और उसके बदले धन ले जाता है, और ये अपना हल्ला करती है कि बच्चा रोने लगता है तो ये हल्ला करती है कि पुत्र हुआ पुत्र हुआ पुत्र हुआ। आत्मदेव जी इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, पूरा अपना धन दौलत लुटाने लगे, सबको बांटने लगे कि मेरे घर पुत्र हुआ। सब आस पड़ोस खुशी हो गए कि चलो भगवान पुत्र तो दिए। और ठीक 1 महीने के बाद गाय के भी पुत्र हुए। तो गाय का पुत्र कैसा हुआ? पूरा शरीर आदमी की तरह और कान दोनों गाय की तरह। तो इसमें है त्रिमासे निर्गते चाथा साधेनु सुशेरवकम सर्वांग सुंदरम दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम। कनक के समान शोभायमान, सोना जो होता है कनक बोलते हैं सोना को, उसी तरह से शोभायमान कांति वाले पुत्र हुए गाय के। अब तो आत्मदेव जी और डबल खुशी मिल गई इनको, और खुशी से पागल हो गए कि मेरे घर तो 2 संतान, गाय भी तो अपनी ही है, तो गाय का बच्चा भी मेरा बच्चा ही हुआ। अब दोनों को कुछ दिन के बाद नामकरण संस्कार करने का विचार आया, नामकरण संस्कार करना है। अब इनको तो पता नहीं कि ये मेरा पुत्र है या नहीं, ये तो समझते थे कि मैंने जो फल दिया था ला करके वही मेरी पत्नी खाई है, और उसी के गर्भ से इस धुंधकारी का जन्म हुआ है, इस पुत्र का जन्म हुआ है। तो ये उसका नामकरण करने लगे। तो उसी समय आती है ये धुंधली, और धुंधली आती है, बोलती है कि गाय के बच्चा का नाम जो रखना है रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तो मेरा पुत्र है, इसका नाम मेरे नाम से नाम मिला कर रखो। तो आत्मदेव जी बोले कि देवी आपका तो नाम धुंधली है, अब बताओ आपके नाम से नाम मिला करके रखें तो क्या अच्छा नाम होगा? इससे अच्छा है कि मेरा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम आत्मदेव है, मेरा नाम है, इसका नाम ब्रह्मदेव रख देते हैं, रामदेव रख देते हैं, कोई अच्छा नाम रख देते हैं। बोले नहीं, ज्ञानदेव वानदेव कुछ नहीं चलेगा, मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम धुंधकार। और पत्नी के जिद के आगे आत्मदेव को झुकना पड़ा। चलो ठीक है, तो इसका नाम रख दिया धुंधकारी, और उसका नाम गोकर्ण। अब गोकर्ण कैसा हुआ कि गोकर्णम तुस्तन दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो क्रियत कालेन तुम जातो तर्नो तन्या भो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन धुंधकारी जो था वो महादुष्ट हो गया,
वहाँ दुष्ट प्रवृत्ति के छोटे छोटे बच्चे को पकड़ करके कुएं में ठेल देना, लाठी से मारना, चोरी कर लेना, पढ़ाई लिखाई कुछ करना नहीं, ये सब जो गोकर्ण महाराज ने देखा, इनको बहुत चिंता हुई कि घर में रह करके हमको पढ़ना लिखना होगा नहीं। वो चले गए गुरुवास, वहाँ पर नहीं। अब यहाँ घर में धुंधली, धुंधकारी और आत्मदीप 3 जन बच गए। ये अब इतना उत्पात मचाने लगे, तब आखिर में होता है ना कि संतान जब गड़बड़ निकल जाता है, दुष्ट निकल जाता है, तो माँ बाप चिंता करने लगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम कई ऐसे व्यक्ति को देखे हैं, पुत्र तो है, एक ही पुत्र है, 2 पुत्र है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ उठा करके, हे प्रभु जल्दी इसको उठाओ। क्यों? ये ऐसा दुष्ट हो गया, जाता है चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, आए दिन पुलिस दरोगा आते रहता है घर, अब कहीं हमको भी पकड़ के ले जाए। तो इससे अच्छा है कि इसको ही सल्टाओ प्रभु, इससे अच्छा निपुति, इससे अच्छा निपुत्र ही अच्छा है। वही बोलते हैं कि को तिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपोहे, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ, मेरे दुख का निवारण कौन करेगा। प्राणां त्यजामि दुखेन हा कष्टं मम संस्थिता। फिर अब देखिए विडंबना, देखिए पुत्र नहीं था तो पुत्र के शोक में लोगों की बात सुन करके प्राण त्यागने के लिए गए थे, और आज भी प्राण त्यागने की सोच रहे हैं कि कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ, प्राण त्याग लूँ, हे प्रभु क्या करूँ, या तो इसको हटाओ या फिर मुझे हटाओ। इस चिंता में है। अब बात याद आ गई उस महात्मा की कि महात्मा ठीक बोल रहे थे कि तुमको तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख है ही नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने ही जबरदस्ती ये काम किया जो आज ये कष्ट भोगने को मिल रहा है। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहावान ज्वलते निशम। अब यहाँ पर असारह खलु, ये संसार जो है क्या है, असार है, सार मात्र है प्रभु का नाम, कामयाब जो है प्रभु का नाम है, और सब बेकाम है, कोई उसमें सार नहीं है, सार वस्तु नहीं है। दुख रूपी विमोह का, ये संसार जो है मात्र संसार दुख से ही भरा हुआ है। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहावान ज्वलते निशम, बेटा किसका, धन किसका, किसी का नहीं। आज हम आप यदि इतरा रहे हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, आपका कुछ नहीं। कल ही उसका सर फिरेगा डंडा मार करके, आपका घर बनाया हुआ आपके घर से निकाल देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये धन किसका, धन भी किसी का नहीं है। धन की 3 ही गति होती है, धन की 3 ही गति है, या तो उसको भोग कीजिए, दान कीजिए, या नहीं, ये 2 चीज़ नहीं किए तो धन में कीड़े लग जाएंगे। कैसे? जैसे आप कोठी में गेहूं रखते हैं, अनाज रखते हैं, चावल रखते हैं, यदि उसको खर्चा नहीं कीजिए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि उस धन का सदुपयोग नहीं किया जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, कुपात्र पर जन्म ले लेते हैं। कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हम आप जो हाय हाय करते हैं, इतना जमा कर दें अपने बेटे के लिए, अपने लिए, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, को सिंहासन चढ़ चले को बंधा जंजीर। कोई तो जंजीर में बंधा हुआ है, कोई सिंहासन चढ़ के जा रहा है। जाना सबको है, जो राजा है वो भी जाता है, जो भिखारी है वो भी जाता है। जाने की गति सबकी एक ही है, सबको वही कफन मिलता है जो एक फकीर को मिलता है, जो एक भिखारी को मिलता है। वही कफन अरबपति को भी मिलता है। कफन में जेब नहीं होते, जितना हमने कमाया यही रह जाएगा, एक भी पैसा नहीं ले जाते, एक भी पैसा नहीं ले जाने का आदेश ही नहीं है। कहाँ ले जाएंगे, खाली मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएगा। यही है संसार का नियम। नौ चंद्र से सुखम किंचिन नौ सुखम चक्रवर्तीना सुखम मस्ती विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवना। अब कहते हैं कि नौ चंद्र से सुखम किंचिन नौ सुखम चक्रवर्तीना, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिया उसको भी सुख नहीं है। न सुख है चक्रवर्ती राजा को, जो चक्रवर्ती राजा है उसको भी सुख नहीं है। सुख मस्ती विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवना, सुख मात्र जो विरक्त है, जो मुनि है, जो एकांत में वास करते हैं, उसी को सुख है।
जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं। इसीलिए मुंचा ज्ञान प्रजारूपम को तो नरके गति निपतिष्यति देहे देहोयं सर्वम त्यक्त्वा परम प्रजा। इसीलिए अब मन होता है कि सब कुछ को छोड़ छाड़ करके, अब तो यहाँ पर वैराग्य आया, लेकिन वैराग्य मनुष्य को तब नहीं आता है जब बटोरने में, जमा करने में वैराग्य नहीं आता है। और वैराग्य कब आता है, विरागता कब आता है, जब बेटा के द्वारा, बहू के द्वारा सताया जाता है, तब मन में विराग उत्पन्न होता है कि चलो अब ये सब छोड़ छाड़ करके चले जाए। अब गोकर्ण जी जब अपने पिता को चिंतित देखते हैं, तो गोकर्ण जी यहाँ अपने पिता को ज्ञान देते हैं। अब ऐसा नहीं, आप देखिए यहाँ पर पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है, और ऐसा ज्ञान दे रहा है कि ये जंगल चले जाते हैं भगवान का स्मरण करने। देहेस्थिमान सुंदरे भीमतिं चेदत्वं जाया सुधा दिशु सदा ममतां विमुच्य पश्या निसंग जगदिदं क्षण भंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहते हैं, हे पिताजी, देहेस्थिमान, ये देह क्या है? हम लोग जो देह से मोह करते हैं, देह से प्रेम करते हैं, देह क्या है? देह अस्थि, मांस, मज्जा, रुधिर, हड्डी, यही सब का तो ढांचा है। अब इसमें प्राण दे दिया गया जो हम बोल रहे हैं। इसको यदि एक सही आदमी है, एक आदमी कोई एक्सीडेंट कर जाता है, उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसको संभाल करके रखे, अपने अंक में भर करके रखे, अपने बिस्तर पर रखे? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो ये देह क्या है? देहेस्थि मान सुहृदरे भीमतिं त्यजत्वम्। इसीलिए ये सोच करके इसको त्याग करो, इस देह का त्याग करो। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुच्य। जाया बोलते हैं पत्नी को, और सुताम, सुत बोलते हैं संतान को। ये स्त्री और बच्चे कब तक आपको सुख देंगे? जब तक आप कमा करके दो। आपने पैसा देना बंद कर दिया। कहावत है गांव में कि माँ देखे ठठरी और पत्नी देखे पोटली। याद कहे छे, मैं देखे ठठरी और बहू देखे पोटली। मैं का हमेशा यह चिंता रहे छे जे हमर बेटा 2 महीना पर है, बाबू रे किया एते 2 बरछी खाए नहीं छल, बढ़िया से नहीं रहे छली। और घर यदि जाए छे तो जो जेबी के टोहे के देखलक, अयो एबे पैसा नहीं हम बस कहलक, ये जतेक पैसा छले हम तो अहीं के पठा देलहुँ, या हे लियो जे छै से लियो, बस भए गेलै। ओतबी काल पत्नी के माया रहे छे। यदि आप पैसा देना छोड़ दीजिए, बोलते हैं कि यदि आपके जेब में पैसा है तो संसार आपका है, बहू भी आपकी है, पत्नी, बेटी भी आपकी है, बेटा भी आपका है। और यदि पैसे जेब में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात और ये भी सत्य है कि जेब में मनी हो ना हो, जुबान में हनी जरूर होना चाहिए। हनी बोलते हैं मधु को। यदि हमारी भाषा मीठी है तो यदि जेब में पैसा नहीं भी है तो आपके दरवाजे पर यदि हम जाएंगे और भूखे हैं तो यदि बोलेंगे कि माता जी भूखे हैं तो जरूर आप खिलाएंगे। और यदि कुछ खराब बात बोले और उस ताव में बोले तो आप एक लाठी मारेंगे कि चलो यहाँ से भागो। तो जेब में हनी हो या ना हो, लेकिन जुबान में हनी जरूर होनी चाहिए। तो यही बोलते हैं कि ये जो आप बोलते हैं पिताजी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा संसार है, कुछ भी आपका नहीं है। क्या आपका? तो केवल एक भगवान है आपका। इसीलिए मेरा कहना है कि धर्मं भजस्व सत्यं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषं जाहि काम कृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम्। इसीलिए हे पिताजी, मैं आपसे यही कहूँगा कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, इसीलिए इस चिंता को, इस गुण को, गुण और दोष जो देखते हैं, इसको, इस चिंता को मुक्त कीजिए, इस चिंता को छोड़िए और केवल भगवान के चरण में जाइए, भगवान के चरण का आश्रय लीजिए, वही आपका कल्याण है। तो यहाँ पर एक पुत्र अपने पिता को समझिए कि गुरु दीक्षा दे रहे हैं, और आज गोकर्ण के ही बात सुन करके, इन्हीं की आज्ञा को सुन करके आत्मदेव जी जंगल को जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद अपने शरीर को त्याग करते हैं। अब घर में बच गई धुंधली,
अब ये बेटा कैसा हुआ, तो एकदम जुआरी हो गया, जुआ खेलने वाला, दारू पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, ये हो गया। तो ये सब करने वाले को तो धन चाहिए, पैसा चाहिए। जब तक था तब तक तो अपना माँ देती रही पैसा। अब जब खत्म हो गया पैसा, तो आता है पैसा मांगने के लिए कि जहाँ से हो, जो कर्म करने से हो, हमको पैसा ला करके दो। ये पैसा नहीं दे, इसके पास तो है ही नहीं। तो एक दिन क्या किया ये कि लाठी से माता को पीटने के लिए दौड़ा, तो लाठी से मारूंगा। तो माँ धुंधली को मन में ऐसा ग्लानि हुआ कि ये उस बेटा के लाठी के डर से अंगना से निकली और सामने एक कुआं थी, उसमें कूद करके अपने जान को दे दिया। अब पिताजी भी घर से बाहर, माताजी भी मर गई कुआं में कूद करके। अब तो मात्र धुंधकारी बच गया। अब तो ये और स्वच्छंद राज पा लिया। अब इसने क्या किया कि जमीन जायदाद जितनी थी उसको बेच बेच करके खा लिया। वो सब जब खत्म हो गया तो डकैती करने लगा, गांव में डकैती करने लगा और 4 वेश्या को रखा। अब 4 वेश्या क्या है ये समझिए, रस, रूप, गंध और स्पर्श, यही है। कोई रस से मोहित हो जाता है, कोई रूप से मोहित हो जाता है, कोई गंध से मोहित हो जाता है, तो कोई रूप से, कोई रस से, कोई गंध से और कोई स्पर्श से। तो इस 4 रूपी वेश्या को घर में ले आया और उसके साथ अपना रहने लगा, सुख भोग करने लगा। अब इसको तो चाहिए पैसा, ये दिन रात उसको सताने लगी, चारों मिल करके कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। ये चोरी डकैती करता था। एक दिन क्या हुआ कि रात में उस गांव के बगल में एक राजा था, उसके यहाँ गया और रात्रि में बहुत सारा सोना चांदी गहना जेवरात सब वहाँ से रुपया पैसा उठा करके लाया और इसको दिया चारों को। अब चारों तो देखा तो गदगद, लेकिन चिंता भी हुई कि बगल के ही राजा का है, हो न हो यदि इसको पकड़ने के लिए आए, धन तो इसी के यहाँ पकड़ाएगा, तो हम चारों को भी पकड़ के ये ले जाएगा और ले जाने के बाद इसको तो दंडित करेगा ही करेगा, हम लोगों को भी दंडित करेगा। तो हे बहन ऐसा करो कि इसी को मारो। मारो कैसे? वो तो दारू पीता ही था, खूब दारू पिलाया उसको और दारू पिलाने के बाद, मदिरा पिलाने के बाद उसको 4 पाई मतलब खटिया पर लेटा था, चित्त करके खटिया पर वो बेचारे नशा में सो गया। अब ये चारों मिल करके दोनों पांव दोनों हाथ खटिया में रस्सी से बांध दिया और जलते हुए अंगारा, उसको तो पहले गला दबाया। पापी लोग की मृत्यु जल्दी नहीं होती, कितना भी प्रयास करे वो नहीं मरता है। उसको चाप चढ़ा करके मारने का प्रयास किया, नहीं मरा। लाठी से पीट कर मारने का प्रयास किया, नहीं मरा। अंत में जलता हुआ उस चूल्हा में जो अग्नि था, इतना अग्नि लेकर के उसके मुंह पर दे दिया। छटपटा करके बेचारा उस धुंधकारी का प्राण छूट गया। खटिया समेत उसी घर में उस धुंधकारी को दफना दिया और चारों रातों रात धन संपत्ति लेकर के भाग गया। अब गांव में 2 4 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, सब पूछने लगा कि कहाँ गया। तो बोला कि भैया वो कहीं आदत उसका खराब था, कहीं हो सकता है बाहर चला गया। और सब सुखी हो गए कि चलो काल गया गाँव से, अब हम लोग निष्कंटक हो गए, अब तो उपद्रव नहीं करेगा, सभी सुखी रहते हैं। अब समय बीतने लगा। समय बीतने के बाद अब गोकर्ण जी की शिक्षा जब पूरी हुई तो वो तीर्थाटन में चले गए और तीर्थाटन से घूमते जब, और आदमी तो हर जगह जाता ही है, इनको पता लगा कि मेरे पिताजी जी का भी देहांत हो गया, मेरी माँ भी मर गई, अब क्या करें। तो हर जगह गया, पिंडदान दिया दोनों के नाम से। और पता चला कि धुंधकारी जो भाई था वो भी मर गया। तीनों के नाम से हर जगह श्राद्ध किया, सबके नाम से पिंडदान किया। और ये सब करते करते अंत में गंगा स्नान करके रात्रि के समय अपने गांव आया। गांव में घर में तो कोई था नहीं, अकेले गोकर्ण जी महाराज घर आए, जो कुछ मिला वो खाया और खाने के बाद भगवान का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद गया सोने के लिए गया। तो अपने बिस्तर पर जब वो लेटा तो एकदम स्पष्ट रूप से देखता है कि मेरे घर में कोई आया है।